बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज मैं आप सब भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आप सब भाइयों को बताऊँगा कि मार्बल की ऐसी क्वालिटी, ऐसा पत्थर जिसकी सीढ़ी आपको सबसे कम कास्ट में पड़ती हो, यानी ऐसी मार्बल की पत्थर की सीढ़ी जिसके ऊपर सबसे कम खर्चा पड़ता हो, जो सबसे सस्ती हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मार्बल के ऐसा पत्थर या मार्बल की ऐसी क्वालिटी या ऐसी पत्थर जो सबसे कास्ट जिसकी सबसे कम पड़ती हो। तो जो मार्बल के पत्थर की क्वालिटीज़ होती है वो, वैसे तो आप सब भाइयों के साथ मैंने मार्बल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन वीडियो शेयर करता रहता हूँ कि मार्बल में जो सबसे कम कास्ट है, जो सबसे सस्ता पत्थर है, वो तकरीबन बादल या सनी ग्रे आ जाता है मार्बल फ़र्श के लिए। लेकिन अगर आप सीढ़ी में यूज़ करना चाहते हैं तो सीढ़ी में भी कम कास्ट वाला पत्थर बादल या सनी ग्रे दोनों में, ठीक है। और इसकी जो आती है कास्ट आती है, कास्ट इस तरह होती है कि वो डिपेंड करती है आपके बजट से पहले, बजट पर, और बजट से पहले भी आपकी मेजरमेंट पे किस तरह के। आज हम बात करते हैं कि एक जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो जो एक सीढ़ी सिंपल सादा सी सीढ़ी होती है, अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में एक आपने सिंपल सादा सीढ़ी बनाई है विदाउट समोसे, उसमें आपके समोसे या फर्मे वगैरह नहीं हैं, तो उसकी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें उसकी जो एक सीढ़ी है वो तकरीबन 18 स्टेप पे बनी हुई है, 18 स्टेप पे। और जो 18 स्टेप हैं वो जो पर स्टेप है उसकी जो फुट है, जो उसकी पैमाइश या मेजरमेंट है, वो तकरीबन 3.5 फुट है। फ़र्ज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात कर रहा हूँ आप सब भाइयों के साथ। तो फ़र्ज़ करें कि 3.5 फुट का एक टॉप बन रहा है, एक सीढ़ी बन रही है 3.5 फुट लंबाई, और उसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 1 फुट आ रही है, ठीक है। वो यानी 12-42 की आपका एक टॉप बन रहा है। तो आपकी जो टॉप हैं वो आपके तकरीबन 18 टॉप आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले उसकी मेजरमेंट निकालनी है। तो आप मेजरमेंट कैसे निकालेंगे कि आपने देखा है कि आपका जो सीढ़ी बन रही है वो 18 स्टेप पे है, मुश्तमिल है आपकी एक सीढ़ी, और जो पर सीढ़ी है या पर सीढ़ी का स्टेप है वो तकरीबन 3.5 फुट का है। तो आपने 3.5 को 3.5 मल्टीप्लाई आपने 18 करना है। जब आप 3.5 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है कैलकुलेशन पे, तो वो आपके पास तकरीबन 63 फीट आता है, यानी 63 फुट आपकी जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो सिर्फ टॉप है, राइज़र नहीं, ओनली टॉप, वो तकरीबन आपकी 63 फुट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 63 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट के आगे जो राइज़र लगाया जाता है उसकी कितनी मेजरमेंट बनती है। तो सबसे इशू होता है कि अक्सर कैलकुलेशन में पहले होता है कि सिलेक्शन पे आता है कि इसका जो राइज़र है वो कौन सा लगाना चाहिए, उसकी भी थिकनेस उतनी रखनी चाहिए जितनी टॉप की है, या थिकनेस कम करनी चाहिए। वैसे जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो 4 सूत्र का राइज़र यूज़ किया जाता है कम थिकनेस में, और जो टॉप होता है सीढ़ी का जो ऊपर वाला टॉप होता है वो तकरीबन 7 सूत्र में, यानी 1 इंच की थिकनेस में यूज़ किया जाता है, और राइज़र 4 इंच की थिकनेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, 4 सूत्र की थिकनेस में। तो जो राइज़र है वो आपका 4 सूत्र की थिकनेस है तो उसका रेट और भी कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी फिर उसकी जो मेजरमेंट करते हैं कि राइज़र जो होता है वो आपका 6 इंच का लग रहा है या 7 इंच का लग रहा है। टॉप आपका 12 इंच की चौड़ाई में लग रहा था, और जो राइज़र है वो आपका फ़र्ज़ करें 7 में लग रहा है, तो जो आपकी मेजरमेंट है वो फिर राइज़र की भी 63 बनेगी। लेकिन अगर आप 6 इंच का राइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो आप चौड़ाई है वो आप 6 इंच रखते हैं, तो फिर जो आपकी मेजरमेंट है वो 63 की हाफ़ हो जाएगी, यानी 31.5 आपकी मैक्सिमम मेजरमेंट आपकी बनेगी। 31.5, 31.5 फुट आपकी मेजरमेंट बनेगी। 1 इंच का कितना फ़र्क पड़ गया आप भी देख सकते हैं। आपने 7 इंच का रेज़र यूज़ किया है तो आपकी मेजरमेंट भी 63 बनी है, लेकिन अगर आपने रेज़र 6 इंच का यूज़ किया है तो आपकी मेजरमेंट 31.5 हो गई, यानी 32 हो गई है। ये कितना बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है, और इसी के साथ साथ इसके रेट में भी फ़र्क आता है, और फिर उसके बजट में भी इतना फ़र्क आ जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमने सबसे पहले बनाई थी टॉप की मेजरमेंट, तो वो हमने 63 फुट बनाई थी, ठीक है। तो आप मार्केट का विज़िट करते हैं, तो सनी ग्रे या बादल का रेट आपको 150 भी मिलता है, 160 मिलता है, 170 मिलता है, यानी 150 प्लस मार्केट का रेट है बादल और सनी ग्रे का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आपको एक रेट मिल रहा है 160, तो आप करेंगे 160 मल्टीप्लाई आपने 63 के साथ करना है, जितनी आपकी टॉप की मेजरमेंट बनी है, तो वो तकरीबन आपके पास जो आंसर उसका आता है वो तकरीबन 10,000 बनेगा। 10,000 और 100 आपके पास ये इसकी कॉस्ट आ रही है, आप पेमेंट की कॉस्ट निकली है, ठीक है, सिर्फ टॉप की। उसके बाद हम बात करते हैं राइज़र की। तो राइज़र अगर आपने 63 मेजरमेंट आपने बनाई है तो फिर राइज़र भी आपका 10,000 का ही लगेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आपने राइज़र कम बनाया है, चेंज का राइज़र लगाया और आपने टोटल मेजरमेंट बनाई है 32 फुट, तो वो आपका फिर राइज़र लगेगा तकरीबन 3500 से 4000 के दरमियान, ठीक है। क्योंकि उसकी जो रेट है, उसका रेट कम से कम तकरीबन 100 प्लस उसका रेट चल रहा है, 100 भी चल रहा है और 110 भी चल रहा है, 115 भी चल रहा है राइज़र का रेट 4 सूतर की थिकनेस में, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 110 के साथ, 110 मल्टीप्लाई आप 131.5 करेंगे, 31.5 करते हैं, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो तकरीबन आपका 3500 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। 3550 से ऊपर निकलेगा, 35। तो यानी मैक्सिमम जो आपके पास आंसर आ रहा है 3500 से मैक्सिमम अबव, कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। तो जो आपके पास जो अभी कास्ट निकली है आपके पास सीढ़ी की, कि आपने सीढ़ी लगाई है 18 स्टेप की आपकी सीढ़ी मुश्तमिल है, 18 स्टेप की आपकी एक सीढ़ी है, और उसके में रेज़र आपने जो राइज़र लगाया है वो आपने चेंज का राइज़र लगाया है चौड़ाई में, और उसकी जो थिकनेस आपने रखी है वो 4 सूतर की थिकनेस रखी है। तो वो जो आपके पास मैक्सिमम 14,000 या 14,000 आपका तकरीबन एक आइडिया आपके पास एक कॉस्ट निकलती है एक सीढ़ी की, यानी 14,000 रुपये आपकी एक सीढ़ी पर खर्च आता है नॉर्मल सीढ़ी पे, सबसे सस्ती सीढ़ी पे। लेकिन अगर आप वही राइज़र लगाते हैं 4 सूतर की थिकनेस में, लेकिन उनकी जो आपकी जो चौड़ाई आ रही है वो 6 की बजाय 7 इंच आ रही है, तो फिर आपका जो मेजरमेंट है वो आपकी 63 बनती है, ठीक है। जब आपकी 63 बनेगी मेजरमेंट, तो 10,000 की आपका टॉप बनना है, तो 5,000 का आपका जो है वो राइज़र बनेंगे, ठीक है। तो 5 यानी तो जो आपकी राइज़र आ रहे हैं वो अगर आप 7 सूतर का लगाते हैं तो आपको तकरीबन 15,000 से 16,000 के दरमियान आपको एक सीढ़ी पड़ती है। लेकिन अगर आप चेंज का राइज़र लगाते हैं तो फिर आपको जो सीढ़ी है वो तकरीबन 14,000 में पड़ेगी एक सीढ़ी, सनी ग्रे या बादल की सीढ़ी का रेट। यानी मैक्सिमम नॉर्मल से हम बात करूँ, आप सब भाइयों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप एक सीढ़ी लगाते हैं 18 स्टेप की सीढ़ी है, और उसकी जो आपकी टॉप लगाते हैं वो 3.5 फुट का टॉप है, और जो राइज़र है वो भी 3.5 फुट लंबाई में है, और चौड़ाई उसकी 6 इंच है, तो वो आपको तकरीबन 14,000 की सीढ़ी आपको पड़ती है। लेकिन अगर आप राइज़र 7 इंच का लगाते हैं और उस थिकनेस आप 4 सूतर ही रखते हैं, तो फिर आपको सीढ़ी तकरीबन 16,000 रुपये की पड़ती है एक सनी ग्रे की सीढ़ी या बादल की सीढ़ी। तो अगर आप भाई को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा, और अगर इसी हवाले से किसी और सीढ़ी पे आप सब भाई को अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो या किसी भी सीढ़ी के टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब भाई जो भी कहेंगे इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।